नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। उपचुनाव है, अलग अलग बयान भी हैं और बयानों के तीर भी चल रहे हैं। इसी बीच एक बयान आता है इमरती देवी का। जी हां, विवाद अनेक और बात एक। महिला बाल विकास मंत्री और डबरा से बीजेपी प्रत्याशी को लेकर यह कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर इमरती देवी ने अपने बयान को लेकर सुर्खियां बटोर ली हैं। दरअसल उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि पार्टी जाए भाड़ में। चुनावी मौसम है, लिहाजा सियासी बवाल भी मचना तय था। कांग्रेस ने मौके पर चौका मारते हुए बीजेपी और इमरती देवी को आड़े हाथों ले लिया। वहीं बीजेपी मंत्री जी का बचाव करती नजर आई। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इमरती देवी के लिए पार्टी कुछ भी नहीं है? एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको और उसके बाद जो सफाई भी आई है उनकी वो भी दिखाएंगे। जरा रिपोर्ट देखिए आप। जहाँ इमरती देवी खड़ी हो जाएगी वो हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो जाएगा। डबराबाद के संग इमरती देवी तुम्हें लड़ाई लड़ रही जीवन में पार्टी जा भाड़ में। सुना आपने? अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली इमरती देवी इस बार क्या बोल गईं? अब ये गलती से हुआ या उन्होंने सोच समझकर कहा, ये तो खुद इमरती देवी ही जानेगी। लेकिन उनका ये बयान सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। ये पूरा वाकया शुक्रवार का बताया जा रहा है, जब बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी चुनाव प्रचार के लिए डबरा विधानसभा के मसूदपुर गांव पहुंची थी। वापसी में इमरती देवी को किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर उनका घेराव कर दिया। इस दौरान मंत्री जी ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, भाड़ में जाए पार्टी। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस ने इमरती देवी के साथ बीजेपी को घेरने में देर नहीं लगाई और ट्वीट पर कांग्रेस नेताओं ने वीडियो को पोस्ट करते हुए खूब तंज कसा। हालांकि विवाद बढ़ने पर इमरती देवी ने अपनी सफाई में ये कहा, मैं किसानों के साथ हूँ, मजदूरों के साथ हूँ। मैंने किसानी करी, मैं किसान की बेटी। तो बोल के हमारे संगे क्या तुम सीने पे बैठोगी? उधर से आई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तो हमने के भाड़ में जाए ऐसी पार्टी, हमें क्या लेने देने। ये पहला मौका नहीं है जब इमरती देवी अपने बयान को लेकर विवाद में आई हों। सरकार का कलेक्टर के जरिए सीट जिताने की बात कर भी वो विपक्ष के निशाने पर आई थी। कलेक्टर से क्या सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। विवाद बढ़ने के बाद अपने बयान से पलट गई थी। पार्टी भाड़ में जाए वाला बयान देकर इमरती देवी एक बार फिर फंसती नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने कहा है कि इमरती देवी हार के डर से बौखला गई हैं। तो दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर वो किसानों के साथ है तो नरेंद्र सिंह तोमर का घेराव करें। दूसरी ओर बीजेपी ने इमरती देवी का बचाव किया है। इमरती देवी इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी भाड़ में जाए, पार्टी भाड़ में जाए। इससे ये आभास होता है कि इमरती देवी जी पूरी तरह बौखला गई हैं, उनका संतुलन खो चुका है और आए दिन उल जलूल स्टेटमेंट दे रही हैं। इससे मुझे लगता है कि उनकी पार्टी और उनका नेतृत्व और खुद प्रत्याशी पूरी तरह भयभीत है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर का घेराव करो। हम चाहेंगे नरेंद्र सिंह तोमर जाएं तो घबरा। इमरती देवी जी ने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है कि ना उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया है। इमरती देवी जी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार के माध्यम से समाज सेवा का निर्णय लिया, इसीलिए वो भाजपा में शामिल हुई। इमरती देवी और बीजेपी लाख सफाई दें, लेकिन उनके बयान पर सियासी बवाल मच चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इमरती देवी की बार बार फिसलती जुबान उपचुनाव की जंग में कहीं बीजेपी को नुकसान न पहुंचा दे। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। चलिए, ये शब्द आपने हमेशा सुना होगा कि भाड़ में जाना, भाड़ में जाइए या भाड़ में जाता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इस शब्द के किसके लिए कितने मायने हैं, इस शब्द को कौन कैसे लेता है। क्योंकि राजनीतिक जीवन में आप जनता के बीच जाते हैं और उस पार्टी के लिए भी काम करते हैं जिसको आप लगातार कहते हैं कि पार्टी मेरे लिए माँ है। ऐसे तमाम विषय होते हैं जब कई बार ये भी कह दिया जाता है कि पार्टी गई, ये आगे शब्द में रोकूंगा ज़रा,
क्योंकि कुछ ऐसे शब्द थे जो मैं बोल नहीं सकता। आपने सुना होगा जीतू पटवारी जी ने पहले क्या कहा था अपनी पार्टी के लिए जब वो प्रचार में थे। पीसी शर्मा साहब कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक लंबा अनुभव है बयानों को झेलने का, बयानों पे बयान देने का और बयानों पे पलटवार करने का। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले मैं पंकज जी आप ही से पूछूंगा क्योंकि आप ही की पार्टी की नेता हैं और जब आप पार्टी में नहीं थे, जब आप कांग्रेस में थे तब भी आपकी नेता थी और जब आप बीजेपी में हैं तब भी आपकी नेता हैं, तो फ़र्क तो फिलहाल कुछ पड़ा नहीं, लेकिन इस बयान से क्या फ़र्क पड़ता है पार्टी को जिसके लिए आप दोनों काम करते हैं? देखिए विजय जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी न केवल देश में अभी तो पूरे मध्य प्रदेश में बौद्धिक दिवालीपन से जूझ रही है। इसीलिए इमरती देवी जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस अपने मन माफिक प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। हम सब जानते हैं कि इमरती जी से कांग्रेस पार्टी की शत्रुता कितनी वो सबके सामने है और जिस प्रकार के घटिया और निम्न स्तरीय शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बहन इमरती जी के लिए किया था वो सबके सामने है। और उसके चलते आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस दो फाड़ में है, एक कमलनाथ जी की आइटम कांग्रेस है, एक राहुल गांधी जी की एक्चुअल कांग्रेस है। अब मुझे तो पहले माननीय पीसी भाई से, मेरे बड़े भाई साहब हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं, बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत सीनियर नेता हैं, कि पीसी भाई हैं कौन सी कांग्रेस से, कमलनाथ जी की आइटम कांग्रेस की तरफ से है या राहुल गांधी जी की एक्चुअल कांग्रेस की तरफ से, एक विषय। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये कुत्सित प्रयास कर रही है बार बार विजय जी की कैसे भी इमरती जी को फ्रेम में लाया जाए। जिस घटना को लेकर बातचीत की जा रही है, डबरा से मसूदपुर इमरती जी जा रही थी जहाँ कार्यक्रम था और रास्ते में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका रास्ता रोका और किसानों के विषय पर बात करी। और जब उनसे संवाद हुआ और जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगाए तो इमरती जी ने कहा कि तुम्हारी पार्टी जाए भाड़ में। वो कांग्रेस पार्टी का विषय था, वो अपनी पार्टी की बात कर रहे थे। तो अब इसको इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं जिसपे इमरती जी का स्पष्टीकरण बहुत साफ तौर पर आ गया। पर फिर भी कांग्रेस है कि मानती नहीं, तो ठीक है, कांग्रेस अपनी बात करे, अपना पक्ष रखे, लेकिन हम तो बस विजय जी दो तीन बातें जानना चाहते हैं कि पूरी की पूरी कांग्रेस बहन बेटियों का अपमान क्यों करना चाहती है। एक दलित महिला राजनेता के खिलाफ क्या सिर्फ इसलिए कांग्रेस के मन में आक्रोश है कि वो सच की लड़ाई लड़ रही है? वो दलित महिला है, वो गरीब मजदूर परिवार से आगे आकर इस स्तर पर पहुंची कि मध्य प्रदेश में मंत्री पद को सुशोभित करे, 3-3, 4-4 बार की विधायक हो। मैं मानता हूं विजय जी के चुनाव में हार जीत चलती है, शत्रुता भी चुनाव के दौरान उत्पन्न होती है, पर मन में स्थायी खटास नहीं होना चाहिए। पीसी शर्मा जी भले ही कांग्रेस पार्टी की हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, लेकिन पीसी भाई का सम्मान बना रहेगा। हम लड़ेंगे, चुनाव के लिए लड़ेंगे, विचारधारा के लिए लड़ेंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे, लेकिन व्यक्तिगत शत्रुता कभी नहीं रखेंगे, आदर सम्मान रखेंगे और यही भाव कांग्रेस को रखना चाहिए। चलिए मैं सवाल करता हूं पीसी शर्मा साहब से। पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं पंकज जी की व्यक्तिगत शत्रुता है इसलिए इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नहीं तो इसमें वही पूछिए पीसी भाई कौन सी कांग्रेस है? 24 की गलती है। अगर IBC 24 ये डिबेट करा रहा है जी कि इमरती देवी ने कहा कि पार्टी जाए भाड़ में, ये दिख रहा है, आपने बताया भी पूरा, और किसान लोग उनका घेराव कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा है तो मैं समझता हूँ कोई डिबेट की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी में है, कह सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो आकलन है कुछ गलत है, या तो जैसा पंकज चतुर्वेदी बता रहे हैं, लेकिन उससे ये लग रहा है जो भी बात उन्होंने कही है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा है। आज क्या है कि चुनाव के समय जब कैंडिडेट पर कोई घेराव हो जाए और वहाँ पे लोगों ने कहा होगा, किसानों ने, कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जाए भाड़ में। और दूसरा ये बात आ रही है कि इस समय किसान डबरा में और इस पूरे क्षेत्र में बड़ा परेशान है। जो 1800 रुपये का MSP था धान का, और जो कांग्रेस के जमाने में 4-4 हज़ार रुपये में बिकती थी, वो 1100 और 1200 में बिक रही है। तो ये एक पूरी तरह से किसान वहाँ पे खिलाफ हो गया है भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए जो चुनाव लड़ रहा है उस आदमी से, उस प्रत्याशी से जाके बात करता है कि भाई हमको हमारा जो मूल्य है धान का वो चाहिए। ये समस्या है वहाँ पे। मैं समझता हूँ जो भी वहाँ काम कर रहा है, क्योंकि मैं ग्वालियर में बैठा हूँ आज, जी। मैं देख रहा हूँ ये बात बार बार उठ रही है, किसान इससे परेशान है। किसानों की जो ऋण माफ़ी थी वो बंद हो गई,
27 लाख के बाद जो 1 जून से चालू होना था, कमलनाथ जी ने अपना कैबिनेट में निर्णय लिया था कि बाकी बची हुई जो है उस, तो ये सब एक विषय है और टेंशन में आके इमरती देवी जी ने ये बात कही होगी और ये स्थिति कुल मिला के ये बन रही है। पीसी शर्मा साहब, अगर वो आपकी पार्टी में होती, आज उनकी मान लीजिए कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही होती और अगर वो ये बयान दे देती तो क्या कोई एक्शन लेती पार्टी उन पर? निश्चित तौर पर उनसे उसका स्पष्टीकरण लिया जाता, उनसे जवाब लिया जाता और बात की जाती कि भाई आप अपनी पार्टी को भाड़ में जा कैसे कह रहे हैं, ये तो नेचुरली है। ये अगर जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हो उसके खिलाफ अगर बोल रहे हो तो मैं समझता, और ये क्या है कि इनका डीएनए इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये सालों साल तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस का नमक खाया है तो और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनके व्यू आएंगे, इनके स्टेटमेंट आएंगे और रात में जगा के पूछ लो कभी पार्टी के बारे में तो ये बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बोलेंगे। वो शिवराज सिंह चौहान को चाहे सिंधिया जी हों, चाहे जितने भी ये 25 प्रत्याशी कांग्रेस छोड़ के गए हैं, इनको रात में पूछोगे तो ये शिवराज सिंह चौहान को नींद में से उठाओगे तो शिवराज सिंह चौहान जी को गाली देते हुए मिलेंगे, नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हुए मिलेंगे, क्योंकि 6 किसानों की हत्या भारतीय जनता पार्टी के जब मुख्यमंत्री थे शिवराज जी तो मंदसौर के अंदर उनकी हत्या हुई थी और वहां गए थे आदरणीय शिवराज जी ने वहां कहा था कि हाथ शिवराज जी के हाथ उनसे पीसी भाई उत्तर ले लीजिए, पीसी भाई उत्तर ले लीजिए, ये कहा था उन्होंने वहां पर। पीसी भाई उत्तर तो ले लीजिए। देखिए विजय जी, पीसी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि गाली देना कांग्रेस पार्टी की परंपरा है। ये शिवराज जी को गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हैं, अभी आपके सामने मुझ पर स्वीकार करा और इसीलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्रवाई करती। अरे कमलनाथ जी ने आइटम बोला, उस पर कार्रवाई कांग्रेस नहीं कर पा रही, कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट गई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस, कमलनाथ जी ने कहा गलत कहा, कांग्रेस के बाकी नेता विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का एक नेता शिवराज जी को भूखा नंगा गरीब कहता है, उस पर क्या कार्रवाई करी इन्होंने? चलिए कमलनाथ जी भी तो कार्रवाई करने की दम कांग्रेस में नहीं, मैं मानता हूं, पर जिस नेता ने शिवराज जी को भूखा नंगा और गरीब कहा था वो अपराध है क्या? गरीब परिवार से आगे आकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना अपराध है क्या? चाय बेचकर प्रधानमंत्री बनना अपराध है? देश तो नहीं बेचा विजय जी, दलाली का अड्डा तो नहीं बनाया मंत्रालय को, दलालों की पौवारा तो नहीं थी, भ्रष्टाचार तो नहीं होता था कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कांग्रेस की सरकार में होता था। और कौन सा किसानों का कर्जा माफ किया? अरे राहुल गांधी जी का वादा था पीसी भाई 2 लाख तक का कर्जा माफ। और विजय जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने पत्रकार वार्ता में, आप पत्रकार मित्रों के सामने वो प्रमाण रखे कि जिन किसानों ने 2018 में अपना कर्जा माफ कर दिया उतने ही कर्ज माफी की रसीद है और उसी माफी का कमलनाथ जी का फोटो का प्रमाण पत्र बांट रहे हो आप। 54,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी किसान कर्ज माफी के लिए, 6,000 करोड़ का प्रावधान। फसल बीमा के लिए रिस्क आपने कम कर दिया, प्रीमियम भरने के पैसे नहीं थे, 75% कर दिया, वो प्रीमियम भी नहीं भरा। क्या शिवराज जी ने विजय जी एक बार भी रोना रोया कि खजाना खाली है? तो पूरे टाइम रोते रहे कि मामा ने खजाना खाली कर दिया, मामा ने जवाब दूंगा पीसी शर्मा जी से। पीसी शर्मा साहब, पंकज जी कई तरह के आरोप लगा के गए हैं, उनका जवाब दीजिएगा जरा। बैठे हैं सर, गए नहीं अभी। ऐसा है कि पंकज चतुर्वेदी जी छोटे भाई है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में जुमे 7 दिन हो गए और झूठ बोलना सीख लिया इनने। कांग्रेस में थे, हमेशा इनके सत्य बयान आते थे और बड़े प्रखर प्रवक्ता थे। विधानसभा के अंदर कमल पटेल ने जवाब दिया है, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जवाब दिया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया। 51 जिलों में माफ हुआ, 11,500 करोड़ का माफ हुआ और 1 जून से 2 लाख के ऋण माफी का आदेश कमलनाथ जी की सरकार ने दे दिया था। उसके बाद कह रहे हैं कि ऋण माफी नहीं हुआ। अरे राहुल गांधी जी ने कहा था, वहाँ पे आदरणीय हमारे सिंधिया जी भी थे, 10 दिन के अंदर प्रारंभ हो जाएगा। जब आदेश किए उनने तो वल्लभ वन में मैं भी था मंत्रालय में, उन्होंने 55 लाख किसानों को ऋण माफी की।
अगर सिंधिया जी को इसमें दिक्कत थी तो एक साल में बोलते, 6 महीने में बोलते कि नहीं हो रहे हैं, इतने 1.5 साल रुकने की क्या जरूरत थी। दूसरी चीज़, अभी कांग्रेस पार्टी में सिंधिया जी ने तो आपको टिकट दे नहीं पाए, आप विधायक बनते तो ये सब चीज़ें आपको विधानसभा में पता लग जाती। दूसरा, विधानसभा के अंदर जितने भी वो होते हैं सर, मैं इस बयान पर ही लौट कर आता हूं होता है, वापस, उसमें आइटम लिखे रहते हैं, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3। मैं सुन लीजिए, जीतू पटवारी जी ने एक बयान दिया था, क्या उस पर कोई एक्शन हुआ था? पार्टी के लिए बयान दिया था उन्होंने? नहीं, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। पंड्या जी, बंद कर दूंगा मैं। पंड्या जी, जवाब देने दीजिए मुझे पहले उनकी बातों का, पहले जवाब देने दीजिए। तो ये आइटम नंबर जो कहा उनने, तो आइटम नंबर 1, 2, 3 सब लिखा रहता है उसमें एजेंडे में। तो ये आइटम कोई ऐसा उसको कोई अपमानित नहीं किया था। और दूसरा, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। और राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी की पार्टी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी और सब पार्टी एक है, हमारी नेता सोनिया गांधी के में एक है, इसलिए इस पर विवाद न करें। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी में अब सिंधिया जी को एक तरफ कर दिया है, उनने साइड लाइन कर दिया है। शिवराज जी और वो एक मीटिंगों में नहीं जा रहे हैं। जब से उन्होंने कहा था कि चुनाव सिंधिया लड़ रहा है, तब से भारतीय जनता पार्टी में भी 2 फाक हो गए, ये स्थिति हो गई है। और धीरे धीरे ये 25 लोग जो गए हैं, वो 25 के 25 आइसोलेट हो जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि हमको तो 1 सीट चाहिए, उनको मतलब नहीं है इन सबसे, हमारी सरकार हम चला लेंगे। तो ये कुल मिला के जो आसमान, जवाब लेता हूं मैं, पंकज जी जरा जवाब दीजिएगा। सब स्थिति हो गई है, चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे 25 लोग गए। देखिए, पीसी भाई जो कह रहे हैं कि कमल पटेल जी ने उत्तर नहीं दिया था, राज्य मंत्री गिरिराज जी ने उत्तर दिया था, और 27 लाख किसानों के कर्ज माफी का उत्तर था वो। 2 लाख तक का कितने किसान का कर्जा माफ हुआ? राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन के भीतर 2 लाख तक का कर्ज माफ, नहीं तो 11वें दिन नया मुख्यमंत्री आकर करेगा। और सिंधिया जी ने तीसरे महीने से स्मरण दिलाया कमलनाथ जी को कि कमलनाथ जी जाइए किसानों के बीच, करिए कर्ज माफी, और उस पर सवाल उठाए। और पूरा समय दिया कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार को कि वो राहुल गांधी जी का कम से कम वादा निभाए। पर राहुल गांधी जी के अपमान करने की परंपरा तो कमलनाथ जी ने पुरानी बना रखी है। उन्होंने क्या कहा इस विषय पे कि राहुल गांधी जी को जैसा समझाया गया होगा वैसा बोल दिया। मतलब कमलनाथ जी के शब्दों में, मैं नहीं कह रहा विजय जी, कमलनाथ जी के शब्दों में राहुल गांधी जी पर्याप्त समझ भी नहीं रखते हैं, और कोई जो उनको समझाता था वो बोल देते हैं। और आइटम के लिए यदि आप विधानसभा की बात कर रहे हैं पीसी भाई, तो क्या हमारे घर परिवार समाज की बहन बेटियां विधानसभा लोकसभा के प्रश्नोत्तर हैं जिनको हम आइटम कहकर बोलेंगे? क्या हम अपने घर परिवार में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं सर? कैसी बात कर रहे हैं सर? क्या कमलनाथ जी ये भी कह पाएंगे कि दिग्विजय सिंह जी आइटम है या राहुल गांधी जी आइटम है? ये भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आइटम सम्मानजनक शब्द नहीं है पीसी भाई, आप भी जानते हैं। और मेरा आग्रह आपसे कि आपकी बाध्यता होगी, पर सही गलत का साथ मत दीजिए पीसी भाई। कमलनाथ जी ने एक दलित बहन बेटी का अपमान किया, एक महिला का अपमान किया है, नवरात्रि में किया है। जवाब हम पूछते हैं, आप तो माता के भक्त हैं पीसी भाई, हम और आप दोनों सनातनी धर्म को मानने वाले हैं। ये संस्कार है पीसी भाई नवरात्रि में। शर्मा जी, जवाब दीजिएगा। नेता जिसका जितना तजुर्बा, जितनी मेरी उम्र, उतनी कमलनाथ जी की राजनीति, और वो आइटम कहे बहन बेटियों को, शर्म आना चाहिए पीसी भाई, माफी होना चाहिए इस पर। खेल रद्द करने से काम नहीं चलेगा। पीसी शर्मा जी, आपका जवाब। ये पंकज भाई इस पे तो बोल नहीं रहे हैं, पता इसका समर्थन कर रहे हैं जो उन्होंने कहा इमरती देवी ने कि भाजपा जाए भाड़ में, इसका समर्थन कर रहे हैं। चलिए, अच्छा है, इनको समझ में तो आ गया कि भाजपा जाए भाड़ में, ये भी समर्थन कर रहे हैं। इमरती देवी ने तो कहा ही है। बाकी मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं कह रहा हूँ, विषय पर बहुत बात हो चुकी है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये इज्जत की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद ये भी चुप हो गए हैं। आप देखिए, नरसिंहपुर के अंदर एक दलित महिला के साथ गैंगरेप होता है। गैंगरेप होने के बाद उसका पति और जेठ जब कंप्लेंट कराने जाते हैं थाने में, उनको बिठा लिया जाता है और वो आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद वो अरे पीसी भाई, आपने बता दो सर कि आप आइटम कांग्रेस के साथ है कि राहुल गांधी जी की कांग्रेस के साथ, एक्चुअल कांग्रेस के साथ? उसके लिए पीसी भाई, तब शर्मा जी, वो कुछ सवाल पूछे, जरा इसका जवाब दे दीजिए ना। जी, तब क्यों नहीं बोले सिंधिया जी? भोपाल के अंदर एक बच्ची के साथ आप आइटम कांग्रेस के मेंबर हैं, एक्चुअल कांग्रेस हो जाता है, तब क्यों नहीं बोले? पीसी भाई, आप आइटम कांग्रेस के मेंबर हैं, कमलनाथ जी की या राहुल जी की एक्चुअल कांग्रेस के? कटनी के
भाई ये बता दीजिए उससे नहीं है बहस, बहस उस पे है कि बाहर में जाए भारतीय जनता पार्टी, बहस उस पे है कि बाहर में जाए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को बाहर में जाना चाहिए, पीसी भाई आइटम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बाहर में जाना चाहिए, पीसी भाई कमलनाथ जी की आइटम कांग्रेस के राहुल जी की एक्चुअल कांग्रेस भारतीय जनता माफी मांगी है पार्टी को पीसी बाहर भाई, में जाना आप माफी चाहिए, मांग लीजिए कमलनाथ जी की तरफ से, बहुत अपमान किया है बहन बेटियों का आपने कमलनाथ जी ने, बहुत अपमान किया है जनता पीसी भाई, पार्टी बाहर में जाए, धन्यवाद आपका। पीसी भाई बहुत अपमान किया है, आप गलत के साथ खड़े पीसी भाई, आप गलत के साथ खड़े पीसी भाई, और निश्चित पीसी तौर भाई पर आप ऐसे नहीं, आप गलत के साथ भारतीय खड़े, जनता पार्टी बहुत अपमान किया है कमलनाथ जी ने, और मध्य प्रदेश की जनता करारा समझ जाओ अभी भी, एक दलित मजदूर की बेटी पंकज का भाई अभी भी समझ जाओ, आइटम ये कहते भारतीय हैं, जनता आइटम पार्टी कहते हैं आपको कमलनाथ कहीं की नहीं दलित महिला छोड़ेगी, राजनेता को, ये नहीं पंकज जी वो तो आपसे कह रहे हैं कि आप भी समझ जाइए पंकज जी, आपको भी कहीं का नहीं छोड़ेगी बीजेपी। चलिए सवाल ये था कि क्या इन बयानों का कोई मतलब निकलता भी है, या फिर जिस पार्टी के साथ आप जुड़े हैं क्या वाकई उस पार्टी के लिए ये बयान था? क्योंकि जब आप किसी और पार्टी को छोड़कर आते हैं और किसी और पार्टी में जाते हैं तो क्या वाकई उसके लिए इस तरह के शब्द होना चाहिए? यही मेरा आप दोनों से आग्रह था और इसी पर हम डिबेट कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।